बिहार में सियासी हलचल लगातार जारी है। लालू ने नीतीश को ऑफर दिया है और फिर से साथ आने का ऑफर दिया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपके सामने। लालू के बयान पर तेजस्वी की सफाई सामने आई है। बीजेपी ने लालू पर निशाना साधा है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त का। और पूरे बिहार में इस वक्त सियासी हलचल तेज हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपको इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट, जहां लालू ने नीतीश को लेकर यह बयान दिया है, बड़ा ऑफर दिया है, उन्हें फिर से साथ आने का ऑफर दिया है। लालू के बयान पर तेजस्वी यादव ने सफाई दी है। बीजेपी ने लालू पर निशाना साधा है। फिर से साथ आने का ऑफर लालू प्रसाद यादव द्वारा दिया गया है सीएम नीतीश कुमार को। और अब इस पूरे मुद्दे को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई नजर आ रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम नीतीश को लेकर उन्होंने यह बड़ा बयान दिया है। नीतीश की वापसी पर लालू यादव ने बोला कि फिर से वो वापस आए तो माफ कर देंगे। और ये बड़ी बात उन्होंने कही है सीएम नीतीश कुमार के वापसी को लेकर। बड़ा अपडेट है आपके सामने। और इस पूरे बयान को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खोल कर रखना चाहिए। मुख्यमंत्री है, उनको खोल कर रखना चाहिए। काहे नहीं लेगा, साथ है ले लेंगे, और रहे साथ में काम करें। लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, नहीं लेते हैं, भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। गिराएंगे तो रख लेंगे आप? हाँ, रख लेंगे, माफ कर देंगे। माफ करना ही हमारा फर्ज है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस बयान को लेकर सफाई दी है। लालू द्वारा सीएम नीतीश को ऑफर देने पर उन्होंने सफाई पेश की है। मैंने अपना बयान दे दिया है। तेजस्वी यादव ने यह बात कही। मीडिया को शांत करने के लिए लालू यादव ने ऐसा कहा है। तो तेजस्वी की तरफ से ये बयान दिए गए हैं, सफाई दी गई है कि मीडिया को शांत करने के लिए लालू यादव ने यह बयान दिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने यह सफाई दी है। और लालू द्वारा सीएम नीतीश को ऑफर देने पर उन्होंने यह सफाई दी है, कहा कि मैंने अपना बयान दे दिया है। मीडिया को शांत करने के लिए लालू जी ने ऐसा कहा। वो हमारी बात तो पहले से आ चुकी है। अरे भाई लोग पूछते हैं तो आप लोगों को बार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू के बयान को लेकर कहा कि नीतीश कुमार अच्छी तरह से जानते हैं कि लालू के सत्ता में आने का मतलब लूट, भ्रष्टाचार और हत्या है। लालू प्रसाद डरे हुए हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। मंत्री जमा खान ने कहा कि सभी लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ काम करें, लेकिन हम लोग 2025 चुनाव की तैयारी में लगे हैं। जानते हैं कैसे वो बिहार को लूटे हैं। क्या है, डरे हुए लोग। लालू जी डर चुके हैं कि एनडीए के लोग बुरी तरह लोकसभा में हराए और आगे भी हराए। लालू जी को चिंता है, उसका तो उस परिवार में किसको कौन चिंता है। लालू जी एक लौता नेता है इस परिवार में। उसके बाद वही रास्ते को पकड़कर लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। जानते हैं कि लालू यादव सत्ता में आने का मतलब भ्रष्टाचार, लूट और हत्या। क्यों बोल रहे हैं ऐसा लालू? क्यों ऐसा बोल रहे हैं? अरे डरे हुए लोग हैं। अभी लोकसभा में बड़ी बड़ी बात लालू जी के परिवार में और 75 जानते हैं कि बिना नेता नीतीश कुमार जी के इस बिहार के अंदर जो उन्होंने विकास किया है, पूरी जनता उनको देख रही है। हर लोग चाहता है कि नेता नीतीश कुमार जी के साथ अगर काम करे। हम लोग एनडीए के साथ हैं, मजबूती से हैं। हम लोग जो है 25 के चुनाव में एक तरफा चुनाव होगा। हमारे नेता लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकारें बनेंगी एनडीए के मुक्त। क्या कहा जाए सर, क्या समझ? अब हम तो इस संदर्भ में कुछ नहीं जानते हैं। मिलने जुलने का सिलसिला तो चलता ही रहता है। नए साल है, सब लोग एक दूसरे को शुभकामना देते हैं। आ सकते हैं। अब उनसे ही पूछ लीजिए, ज़्यादा अच्छा है। जो दरवाज़ा खोलते हैं, जो दरवाज़ा लगाते हैं।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने लालू यादव के बयान पर पलटवार किया है। ललन सिंह ने कहा कि हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से रहेंगे। तेजस्वी यादव द्वारा नए साल में कई सरकार बनाने की घोषणा पर उन्होंने कहा कि उनका जवाब देने के लिए मैं नहीं हूं। ना लालू जी क्या बोलते हैं, लालू जी क्या नहीं बोलते हैं, कि जाके लालू जी से पूछिए। हम लोग एनडीए में हैं और मजबूती से एनडीए में। नई साल में नई सरकार बनाएंगे सर। ना भाई क्या बात कौन क्या बोलता है उस पर प्रतिक्रिया हम देते रहे। बोलने के लिए आज़ादी है, फ्रीडम है, तो आज़ादी है, फ्रीडम है, तो कुछ बोलते रहेंगे। आगे बढ़ेंगे जहां बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एनडीए को लेकर यह कहा है कि हमारी सरकार मजबूती के साथ चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। एनडीए में सब कुछ ठीक है और सब सही से चल रहा है। नजर से लालू जी देख रहे हैं, उनका यह मंसूबा पूरा नहीं होगा। 2025 में 225, 25 से 30, फिर से नीतीश, एनडीए माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ, चिराग पासवान जी के साथ, जीतन राम मांझी जी के साथ, उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ चट्टान की तरह एकजुट है। अभी से भी फाइनल हुआ था, 4-0 से वो आउट हुए। आने वाले 25 में सफाया हो जाए। मंत्री महेश्वर हजारी ने बड़ा बयान दे दिया है लालू के ऑफर वाले बयान पर। उन्होंने कहा कि राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, लेकिन अभी एनडीए के साथ सरकार चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा कि गोडसेवादी विचारधारा के साथ हमारे कोई संबंध नहीं है, गांधीवादी विचारधारा के साथ आएंगे तब विचार किया जाएगा। तो ये बड़ा बयान उनकी तरफ से दिया गया है। कांग्रेस नेता शकील अहमद का ये बयान। नीतीश कुमार जी जिस तरह से अभी एनडीए गठबंधन में सारे लोग इंटैक्ट है और एनडीए गठबंधन की जिस तरह से सरकारें चल रही है, तो मेरे संबंध से तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है, दिक्कत नहीं है। और आने वाला समय में कब क्या होता है राजनीति में स्थायी कोई दुश्मन नहीं होता है, लेकिन अभी तो कोई दिक्कत मेरे समझ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेनेटरी तो उनसे ही पूछना है आपको। हम लोग का बड़ा क्लियर है, कांग्रेस पार्टी गोडसेवादियों के साथ कोई भी, उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। गांधीवादी विचारधारा के साथ आइए, सबके साथ संबंध है। एक्सप्लेनेटरी तो उनसे ही। तो कांग्रेस नेता शकील अहमद का ये बयान आप सुन रहे हैं। गांधीवादी विचारधारा के साथ आए तो विचार होगा। जेडीयू कोटे से मंत्री महेश्वर हजारी ने भी इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है। राजनीति में ना कोई दोस्त ना कोई दुश्मन। एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, महेश्वर हजारी की तरफ से यह बयान दिया गया। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद का बयान सामने आया है इस पूरे मामले को लेकर। गांधीवादी विचारधारा के साथ आए तो विचार किया जाएगा। आशुतोष जी इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, बिहार की सियासत में हलचल बहुत तेज हो गई है। लालू यादव ने जो बयान दिया है नीतीश कुमार के वापसी को लेकर, जो उन्होंने ऑफर दिया है, वो तो कह रहे हैं कि फिर साथ अगर आए वो तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा। दूसरी ओर जो उनके बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो उस पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। अंदर खाने चल क्या रहा है आखिर? नहीं, बिल्कुल, और अंदर खाने बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और ख़ासतौर से महाराष्ट्र प्रकरण के बाद ऐसा लग रहा है कि जेडीयू कंफर्टेबल नहीं है और इसी तरह से इस तरह के स्टेटमेंट सामने आ रहा है। आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव ने इच्छा जाहिर की है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार उनके साथ आ जाए और बीजेपी ये कह रही है कि नीतीश कुमार को ये पता है कि लालू प्रसाद का शासन जब आता है तो भ्रष्टाचार, हत्या, अपहरण जैसी घटनाएं होती हैं, इसलिए नीतीश कुमार ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अचानक फिर से चुनावी वर्ष में
नए साल में गहमा गहमी बढ़ चुकी है। लालू के स्टेटमेंट ने पूरी तरीके से राजनीति में हलचल ला दिया है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां धुआं होता है वहीं चिंगारी होती है, वहीं आग होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की बातें अंदर खाने जरूर चल रही होंगी। हालांकि ऊपर सतही तौर पर आप देखेंगी कि दोनों ही तरफ से, बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से सब चीज़ ठीक होने की बात कही जा रही है। आप जनाब महेश्वर हजारी, मंत्री महेश्वर हजारी का स्टेटमेंट सुनिए। राजनीति में ना तो कोई लंबे समय तक दोस्त होता है, ना ही दुश्मन होता है। नीतीश कुमार इस परिपाटी को बार बार साबित करते भी रहे हैं, लगातार साबित करते रहे हैं, इसलिए ये संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। अब संशय की स्थिति कहाँ हो रही है ये भी जरा समझिए। दोनों ही दलों के बीच में यानी एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के चर्चाएं तेज हो गई हैं और सीट शेयरिंग के आधार पर नफा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने कम सीट मिलने की एवज में बगावती रुख इख्तियार किया था, जिसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा। और इस बार चिराग पासवान ज्यादा सीट चाहते हैं। जेडीयू भी अपना नफा नुकसान देख रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र वाले हालात हो जाए, बीजेपी को ज्यादा सीट आ जाए, मुझे कम सीट आ जाए, जेडीयू को कम सीट आ जाए, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो बहुत सारी जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो सहज नहीं है। ये जरूर है कि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि एनडीए के नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव का जो ये बॉल है ये कहीं ना कहीं सबको चक्कर में डाल दिया है कि आखिर चल क्या रहा है। कांग्रेस ने भी कह दिया है कि गोडसेवादी नीति को छोड़े नीतीश और गांधीवादी नीति के साथ आए, उनका स्वागत है। तो स्वाभाविक तौर पर एक बार फिर से ऑफर का खेल शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल आशुतोष जी, और जिस तरीके से आपने बताया तमाम तरह की बयानबाजी की जा रही है। कोई कह रहा है कि कोई भाईचारा नहीं होता, या कोई कह रहा है कोई स्थायी नहीं होता, राजनीति का खेल है सारा। और चूंकि शुरू से ही आपने भी इस खबर को कवर किया है, जिस तरीके से दल बदल का सिलसिला चला, एक के बाद एक सीएम नीतीश कुमार को लेकर भी कई तरह की बयानबाजी लालू यादव ने भी की है, तेजस्वी यादव ने भी की है। अब ये बड़ा ऑफर उन्हें दिया जा रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, बिल्कुल सियासत में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मेरे एक्सपीरियंस की बात नहीं है, ये नीतीश कुमार की एक्टिविटी को देखेंगे तो वो स्पष्ट हो जाता है। पहले ये सारी चीज़ें झारखंड में या दूसरे स्टेट में चलती थी, लेकिन अभी अवसरवाद की राजनीति चलती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब सवाल ये है कि लालू प्रसाद यादव का स्टेटमेंट अलग है, तेजस्वी यादव का स्टैंड अलग है। अब मैंने पहले भी कहा कि बातें कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग को लेकर के चल रही हैं, सीट किसके पास ज़्यादा रहेगा, किस दल को सीट कितना देना है। लेकिन ये जो अंदर में अविश्वास की भावना जो पैदा हो गई है, इसे दुरुस्त करना बेहद ज़रूरी हो गया है। हाल के दिनों में आने वाले समय में एनडीए घटक दलों की बैठक भी होने वाली है, जिला स्तर पर बैठक होगी और वहाँ ग्रास रूट लेवल पर एनडीए को कैसे मजबूत किया जाए, इसको लेकर के रणनीति बनेगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह की अटकलें चल रही हैं, गांव-गांव तक ये चर्चा हो गई है कि क्या नीतीश कुमार वाकई फिर से पाला बदलने वाले हैं, क्या महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार जाएंगे। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन लालू प्रसाद का स्टेटमेंट आने के बाद इन संभावनाओं में और गति आ गई। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर मंत्री विजय चौधरी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, सीधा राजभवन का कार्यक्रम खत्म होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, लेकिन उसके बाद सूचना दी गई कि मंत्री विजय चौधरी व्यस्त है, आगे फिर से सूचना दी जाएगी। तो स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें हैं। नीतीश कुमार से भी यही सवाल पूछा गया था राजभवन में कि लालू प्रसाद यादव इस तरह का ऑफर दे रहे हैं, आप क्या सोचते हैं। नीतीश कुमार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। स्वाभाविक तौर पर ये बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत बड़ी बात है। आप देखेंगे कि पूरे घटनाक्रम को देखिए कि किस तरह से एक राज्यपाल को केरल भेजा जाता है, आरिफ मोहम्मद खां को बिहार बुलाया जाता है, आरिफ मोहम्मद खां बिहार आते हैं, लगातार राजनीतिक दलों से मुलाकात उनकी होती है, बड़े बड़े नेताओं से मिलना शुरू करते हैं, लालू प्रसाद से मुलाकात होती है, नीतीश कुमार से लगातार मीटिंग होती है। तो स्वाभाविक तौर पर ऐसा नहीं है कि बीजेपी सारी चीज़ों को नहीं समझ रही है, सब चीज़ समझ में आ रहा है लोगों को और अपने अपने हिसाब से व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि एक दूसरे के प्रति खासतौर से एनडीए में
जो अविश्वास का माहौल कायम हो गया है उसे कैसे दूर किया जाएगा। बिल्कुल 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 आशुतोष जी। और इस बीच अगर कल की घटनाओं पर नजर डालें, कल जो तस्वीर देखने को मिली थी, जिस तरीके से राज्यपाल सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, उसके बाद वो लालू प्रसाद के घर पहुंचे, राबड़ी देवी से मिले वो, और इस बीच लालू प्रसाद यादव का ये बयान आता है कि अगर उनकी वापसी होती है तो उन्हें माफ कर देंगे। और इन सबके बीच जहां सियासी हलचल तेज हो गई है, दूसरी ओर सीएम नीतीश कुमार अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्यमंत्री अब तक इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। मंत्री विजय चौधरी का पहले स्टेटमेंट आ चुका है कि उनके ही दल में विरोधाभास की स्थिति है। भाई वीरेंद्र कुछ बोल रहे हैं, तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं, लेकिन अब ये स्टेटमेंट है, तेजस्वी यादव कुछ बोल रहे हैं, लालू प्रसाद यादव कुछ बोल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे थोड़ा कि अब तक ये नए साल में परिपाटी नहीं थी कि तेजस्वी यादव किसी राज्यपाल से जाकर के मिलते हैं और उन्हें नए साल की शुभकामना देते हैं। लेकिन कल तेजस्वी यादव जाते हैं, नए साल की शुभकामना राज्यपाल को देते हैं, क्योंकि ये लालू प्रसाद यादव की तरफ से दिशा निर्देश था कि आप वहां जाइए, राज्यपाल को शुभकामना दीजिए, राज्यपाल आपके यहाँ आए उससे पहले ये काम कर लीजिए। तो स्वाभाविक तौर पर यह कटसी कॉल भले ही हो सकता है, एक औपचारिकता हो सकती है, लेकिन इतना सहज नहीं है सब चीज़। चूंकि लालू प्रसाद यादव के बारे में सभी जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव मजे हुए पॉलिटिशियन है, नीतीश कुमार के नब्ज को भली भांति समझते हैं। तेजस्वी यादव युवा है, वो अपने हिसाब से चलते हैं, अपनी सोच के मुताबिक चलते हैं। लेकिन सवाल उसके साथ ये भी है कि जेडीयू ये समझ रही है कि क्या महागठबंधन के साथ जाना फायदेमंद रहेगा। आकलन ये भी किए जा रहे हैं कि क्या एनडीए के साथ रहना जेडीयू के लिए सुरक्षित रहेगा, क्योंकि महाराष्ट्र एक उदाहरण माफ कीजिएगा बनकर सामने आया है। तो जेडीयू में भी इस बात को लेकर के चर्चा है कि अगर कहीं सीटें कम हो गई तो क्या महाराष्ट्र वाली स्थिति यहाँ पर हो जाएगी। तो ये बड़ा ही असमंजस की स्थिति एनडीए में देखने को मिल रही है। हालांकि नेता अपने अपने तरीके से जरूर डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन की तरफ से कह सकते हैं कि एक ऑफर है। हो सकता है तेजस्वी अभी स्टेटमेंट दे रहे हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव के मनाने पर या फिर आगे कुछ कहने पर या फिर महागठबंधन में अहम राय बनने पर तेजस्वी की भी राय बदल जाए, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकता। आपको याद होगा कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो अमित शाह ने कहा था कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं, लेकिन खिड़की खुल गई और नीतीश कुमार आ गए। उसी तरह से तेजस्वी यादव ने भी कहना शुरू किया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। यानी हो सकता है कहीं खिड़की खुली हुई हो और कुछ रास्ते बचे हुए बिल्कुल। फिलहाल अपने अपने तरीके से कह सकते हैं कि सेटिंग हो रही होगी और आकलन हो रहा होगा कि कहाँ रहना फायदेमंद हो सकता है बिल्कुल जेडीयू के लिए, नीतीश कुमार के लिए। बिल्कुल, और देखना होगा आशुतोष जी कि सीएम नीतीश कुमार कब इस पर अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम बातचीत के लिए।